फ्रेज, फ्रेज क्या होता है, ठीक है। क्लोज समझ लिया। क्लोज में और फ्रेज में इतना ही अंतर है कि क्लोज जो होता है ना उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। फ्रेज में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता ही नहीं, सब्जेक्ट भी नहीं होती, वर्ब भी नहीं होती, ठीक है। वो फ्रेज होता है जिसका कोई सब्जेक्ट और कोई वर्ब नहीं होता। देखो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग नो सब्जेक्ट एंड वर्ब, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका कोई सब्जेक्ट और कोई वर्ब नहीं होती, वो फ्रेज होता है। जैसे कि ही हैज बीन लिविंग विद हिज फैमिली इन इंदौर फॉर ए लॉन्ग टाइम, जैसे विद हिज फैमिली फ्रेज है, ना सब्जेक्ट है इसमें ना वर्ब है। फॉर ए लॉन्ग टाइम एक फ्रेज है, ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है, और ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, ग्रुप वर्ड नहीं होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होगा ऑलवेज। देखो, ये फ्रेज की टाइप दे रखी कि नाउन फ्रेज या नाउन क्लोज। डिफरेंस बता रखा है कि नाउन फ्रेज में नाउन क्लोज में क्या डिफरेंस है। नाउन फ्रेज को देखो, माई यंगेस्ट ब्रदर, ये नाउन फ्रेज है, ठीक है। नाउन फ्रेज क्यों है, ये बता सकता है कि ये नाउन फ्रेज क्यों है। देखो, मैं सिंपल सी बताता हूँ। नाउन फ्रेज इज द फ्रेज दैट डज द वर्क ऑफ ए नाउन, नाउन क्लोज इज द क्लोज दैट डज द वर्क ऑफ ए नाउन। नाउन कहाँ कहाँ पर यूज होता है, नाउन के टॉपिक में जाओ, मैंने कितनी बातें बता रखी है नाउन की। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन, ठीक है, ये बता रखा है। पॉइंट नंबर 2 में द आंसर ऑफ व्हाट इज ऑलवेज ए नाउन, ठीक है, व्हाट का आंसर हमेशा नाउन होता है। पॉइंट नंबर 3 में बता रखा है कि नाउन इज यूज एज ए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। पॉइंट 3 बता रखा है कि नाउन इज कंपल्सरीली यूज्ड आफ्टर आर्टिकल, पोजेसिव एडजेक्टिव एंड डिटरमिनर्स, ठीक है। उसके बाद बता रखा है कि प्रीपोजिशन के बाद ऑलवेज नाउन और प्रोनाउन होगा। उसके बाद नाउन सफिक्सेस बता रखे थे मैंने, और नाउन के ये बता रखे थे। लेकिन मैंने इतनी बात बताई है कि आंसर ऑफ व्हाट इज ऑलवेज ए नाउन एंड नाउन इज एज यूज एज ए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। तो सेंटेंस में देखो, माई यंगेस्ट ब्रदर वर्क्स इन जोमेटो। अब ये वर्क्स वर्ब है ना, तो ये वर्ब से पहले आने वाला वर्ड सब्जेक्ट होता है, तो ये फ्रेज सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सब्जेक्ट इज ऑलवेज ए नाउन और प्रोनाउन, तो ये नाउन है, प्रोनाउन नहीं है, ठीक है। तो ये नाउन फ्रेज हो गया। क्यों ये नाउन फ्रेज इसलिए हो गया क्योंकि ये नाउन की जगह पर आने वाला फ्रेज नाउन फ्रेज, समझ गए। अब इसमें देखो, मैनी टैलेंटेड इंजीनियर्स आर जॉबलेस, आर वर्ब है, वर्ब का सब्जेक्ट के रूप में आ गया, नाउन होता है सब्जेक्ट, ठीक है। तो आर क्या हो गया, वर्ब, ये सब्जेक्ट आ गया, और सब्जेक्ट की जगह आने वाला फ्रेज नाउन फ्रेज, ठीक है। मतलब नाउन की जगह आने वाला फ्रेज सब्जेक्ट, वो नाउन फ्रेज हो गया। सी हैज रेड, उसने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, ये वर्ब होगी, और वर्ब के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट इज नाउन और प्रोनाउन, मतलब नाउन की जगह आने वाला फ्रेज नाउन फ्रेज। ये ऑब्जेक्ट की जगह पर आ गया, ऑब्जेक्ट की जगह नाउन भी तो यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नाउन फ्रेज हो गया। नाउन फ्रेज का लास्ट वर्ड नाउन होता है, ठीक है। ही हेल्प्स सेवरल पुअर फार्मर्स, ही हेल्प्स व्हाट, whom, व्हाट और whom के आंसर में नाउन और प्रोनाउन अगर देखते हैं तो सेवरल पुअर फार्मर्स, ठीक है। हेल्प का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज ए नाउन और प्रोनाउन, ये नाउन है, नाउन की जगह नाउन का काम कर रहा है फ्रेज। नाउन क्लोज क्या हो गया, नाउन क्लोज इज द क्लोज दैट डज द वर्क ऑफ ए नाउन, सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है। नाउन जहां जहां यूज होता है वहां पर क्लोज आए तो नाउन क्लोज है, नाउन जहां जहां यूज होता है वहां पर फ्रेज आए तो नाउन फ्रेज है, सिंपल सी बात है। ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स, ब्यूटी को किसी ऑर्नामेंट की जरूरत नहीं होती, इज ए गुड सेइंग, एक अच्छी कहावत है। लेकिन ये देखो, ये फ्रेज है या क्लोज है, फ्रेज क्यों नहीं है, वर्ब है, इसी सब्जेक्ट है, वर्ब। हाँ, क्योंकि ये क्लोज की डेफिनेशन पर खरा उतरता है। फ्रेज की कोई वर्ब और सब्जेक्ट नहीं होता, इसका सब्जेक्ट और इसका प्रेडिकेट भी, तो ये क्या होगा, ये क्लोज हो गया, ठीक है। और ये सब्जेक्ट के रूप में आया है एज ए सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। वेयर सी लिव्स, वह कहाँ रहती है, इज नॉट नोन टू मी, ये मुझे पता नहीं है। तो इज वर्ब होगी, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट इज ऑलवेज नाउन और प्रोनाउन, ये नाउन है तो नाउन की जगह पर आने वाला, इसका सब्जेक्ट भी है, इसका प्रेडिकेट भी है, ये क्लोज हो गया। आई डोंट लाइक व्हाट यू डू, मुझे नहीं पता या मैं नहीं पसंद करता व्हाट यू डू, जो तुम करते हो, ठीक है। तो आई डोंट लाइक व्हाट यू डू, लाइक क्या वर्ब है, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, व्हाट यू डू क्लोज आ गया, तो क्लोज नाउन क्लोज हो गया। ही नोज, ये वर्ब है, सेम वही ऊपर वाली कंडीशन है, ये क्लोज आ गया वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, ये क्लोज हो गया। एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज इज द फ्रेज दैट डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव का काम करेंगे। द मैन, मैन नाउन है, नाउन में कुछ ऐड करने वाला एडजेक्टिव होता है, लेकिन यहाँ पर अब एक वर्ड नहीं है जो ऐड करेगा, ग्रुप ऑफ वर्ड ऐड करेगा। मैन कौन सा, इन ए ब्लू शर्ट, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, ठीक है। डिड यू सी द कार, क्या तुमने वो कार देखी, कौन सी कार,
विद बिग टायर्स, ऐड कर दिया उसमें। द डॉग्स कौन से? इन द स्ट्रीट, स्ट्रीट में, ठीक है, स्ट्रीट वाले कुत्ते, वो कुत्ते। अब इनकी ये वो बता दिया, एडजेक्टिव बता दिया। आई रिसीव्ड ए गिफ्ट, मैंने एक गिफ्ट रिसीव किया। कौन सा गिफ्ट है? इन ए स्मॉल शाइनी पैकेज, ठीक है। ये क्या बता रखा है? ये एडजेक्टिव फ्रेज होगी। अब एडजेक्टिव क्लोज, क्लोज का पता है, क्लोज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। और नाउन में कुछ ऐड करेगा। आई हैव फिनिश द टास्क, मैंने वो टास्क फिनिश कर लिया। कौन सा टास्क? दैट माई फादर गिव मी। तो इसका सब्जेक्ट भी है, इसका प्रेडिकेट भी है, तो क्लोज हो गया। क्लोज कौन सा? नाउन को डिफाइन कर रहा है, तो एडजेक्टिव क्लोज। एडजेक्टिव क्लोज दो प्रकार के होते हैं, डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग, ठीक है। क्लोज में बताऊंगा इनमें डिफरेंस क्या होता है। द कॉफी, कौन सी कॉफी? विच आई टुक विद यू, बस, क्योंकि कॉफी में ऐड कर रहा है। इट इज सी, है सी है, कौन सी? हु टीचेस साइंस, जो साइंस पढ़ाती है। ये प्रोनाउन में कुछ ऐड कर रहा है, नाउन प्रोनाउन में कुछ ऐड करने वाला एडजेक्टिव होता है। इट इज आई, यह मैं हूँ। हु एम गोइंग, जो जा रहा हूँ, टू लंदन, लंदन, ठीक है। तो ये प्रोनाउन आई में कुछ जोड़ रहा है, समझ गए? कोई क्वेश्चन? एडवांस एडवर्ब, एडवांस एडवर्ब वही एडवर्ब हैं जो हम अब तक करते आ रहे हैं, एमपीटीआर एमपीटीआर एमपीटीआर। मैनर का आंसर हाउ से पता चलेगा, प्लेस का आंसर वेयर से, टाइम का आंसर वेन से, रीजन का आंसर वाई से। मतलब वाई से क्वेश्चन पुट करने पर रीजन आएगा, वेन से क्वेश्चन पुट करने पर टाइम आएगा, वेयर से क्वेश्चन पुट करने पर प्लेस, एंड हाउ से क्वेश्चन पुट करने पर मैनर आएगा। तो ये एडवर्ब, ये एडवर्ब, एडवर्ब फ्रेज भी हो सकता है, एडवर्ब क्लोज भी हो सकता है। ये मैंने एडवांस एडवर्ब बता रखे हैं। ये एडवर्ब भी हो सकती हैं। एडवर्ब, एडवर्ब होगी तो अकेला वर्ड होगा, एडवर्ब फ्रेज होगा तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, एडवर्ब क्लोज होगा तो एक ग्रुप होगा जिसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा। समझ गया? अब इसमें देखो, लिसन टू द टीचर अटेंटिवली। लिसन टू द टीचर हाउ, अटेंटिवली, हाउ के आंसर में आए तो मैनर, ठीक है। कम हेयर, कम वेयर, हियर, वेयर के आंसर में आए तो प्लेस। गो देयर, गो वेयर, वेयर के आंसर में आए तो प्लेस, देयर। आई विल पे माई रूम रेंट टुमारो, वेहन, कब पे करेगा? टुमारो, वेहन के आंसर में आए तो टाइम, एमपीटीआर। समझ गए? सेंटेंस का जो पार्ट है अभी कंप्लीट हो गया वो सेंटेंस। एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज क्या होता है? यू नो वेरी वेल, फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, एडवर्ब का काम करेगा। सी वर्क्स, वह काम करती है। हाउ, आंसर आएगा एमपीटीआर से ही। एम हाउ से, पी वेयर से, टी वेन से, आर वाई से। आंसर आएगा इन्हीं से ही, इन्हीं से आंसर आने वाली एडवर्ब होंगी। सी वर्क्स, वह काम करती है। हाउ, ऑनेस्ट, विद ऑनेस्टी, विद ऑनेस्टी, या तो विद ऑनेस्टी तो फ्रेज हो गया ना, एडवर्ब फ्रेज। अगर मैं एडवर्ब बनाऊं तो ऑनेस्टली, ठीक है। यहां पर एडवर्ब भी लिख सकते हो, एडवर्ब फ्रेज भी लिख सकते हो। ही वर्क्स, वह काम करता है। वेयर, इन एचडीएफसी बैंक, इन द एचडीएफसी इन बैंक, तो प्लेस को बता रहा ना, तो ये एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस। शी हैज बीन इन शिमला फॉर ए लॉन्ग टाइम, शी हैज बीन वेयर शी हैज बीन लिविंग शिमला एंड वेहन वेन लॉन्ग टाइम फॉर सिंस फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये टाइम को बता रहा है और ये प्लेस को बता रहा है। आई वेंट टू, मैं गया, वेयर, द मार्केट, आई वेंट वेयर, टू द मार्केट। आई वेंट द मार्केट, वाई, टू सेल मैंगोज, एडवर्ब, एडवर्ब फ्रेज ऑफ रीजन। रीजन को 2+E1 से बताया जाता है, याद रखना इसके। अब आ गया एडवर्ब क्लोज। एडवर्ब क्लोज, यू नो वेरी वेल कि एडवर्ब क्लोज इज द क्लोज दैट डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब इज एन एडवर्ब क्लोज। आई विल बी स्लीपिंग, मैं सो रहा हूँगा। वेहन, कब कब सो रहा होगा? वेन ही नॉक्स एट द डोर, जब वो दरवाजा खटखटाएगा। तो इसका एक सब्जेक्ट भी है, इसका प्रेडिकेट भी है, तो ये क्या हो गया? क्लोज हो गया। कौन सा क्लोज हो गया? इसका आंसर वेन से आ रहा है, एमपीटीआर में से देखें तो इसका एडवर्ब। वेन से स्टार्ट हो गया पूरा क्लोज, यही से स्टार्ट हुआ। हाँ, यहीं से या वैन से क्वेश्चन पुट कर लो। ये पूरा का पूरा जो क्लोज है वैन से, एमपीटीआर से जितने भी है ना, एमपीटीआर का जो क्वेश्चन पुट करते हैं जानने के लिए, उनसे स्टार्ट होने वाले एडवर्ब क्लोज होते हैं। आई पास द टेस्ट, मैंने टेस्ट पास किया, ठीक है। वाई, कैसे पास किया, क्यों पास किया? बिकॉज आई स्टडी हार्ड, उसने रीजन बता दिया, क्योंकि मैंने इसका रीजन बता रखा है। यू कैन सिट, तुम बैठ सकते हो। अब ये प्लेस बताएगा जहाँ तुम्हारा जी करे, मन करे। नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडवर्ब फ्रेज। जो नाउन फ्रेज है ना, उसके दो पार्ट भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज भी और एडवर्ब फ्रेज भी। देखो हम, अ पर्सन
ऑफ ग्रेट इंटेलिजेंस इज नीडेड फॉर ए रेप्यूटेड कंपनी। कौन सा पर्सन? ग्रेट इंटेलिजेंस। ऑफ ग्रेट इंटेलिजेंस, ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, एडजेक्ट मतलब नाउन में ये ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इज नीडेड, उसे आवश्यकता है, ठीक है, फॉर ए रेप्यूटेड कंपनी, एक रेप्यूटेड कंपनी के लिए। वी वॉच्ड, हमने देखा, ए मूवी, मूवी को कैसे देखा, मूवी को इनक्रेडिबल। विद इनक्रेडिबल स्पेशल इफेक्ट्स, ये क्या हो गया, मैनर बता रखा है, और मैनर को बताने वाला एडवर्ब फ्रेज हो गया, ठीक है। शी स्पीक्स इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलती है, हाउ कैसे बोलती है, विद कॉन्फिडेंस। विद कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंटली, एडवर्ब फ्रेज हो गया, ठीक है। द कार स्टॉप्ड, कार रुकी कहाँ, एट द ट्रैफिक लाइट। हाँ, ये प्लेस को बता रहा है, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब फ्रेज हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो पर्सन, पर्सन कैसा, ग्रेट इंटेलिजेंस। ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, ठीक है। नाउन, एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडवर्ब फ्रेज, ये डिवाइड कर रखा है। ये बेसिक क्लियर है मेरी तरफ से, कोई क्वेश्चन है तो बताओ। ये एग्जांपल है सर, हाँ, जैसे द स्टूडेंट स्टडीड द मटेरियल डिलीजेंटली, मतलब इसमें पूरे एमपीटीआर या पूरा सेंटेंस आवा, द स्टूडेंट स्टडीड द मटेरियल डिलीजेंटली इन द लाइब्रेरी ऑल इवनिंग बिकॉज़ शी हैड अ टेस्ट द नेक्स्ट डे। इसको लिख के बता मेरे को पूरे को।